हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने टॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ए बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। ये है द रियल डॉन ऑफ बॉलीवुड। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। जो बाजीगर बनकर हर दिलों में राज करते हैं। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। जिसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। He is the real king of Bollywood. And he is none other than Shah Rukh Khan. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। So friends, आइए सबसे पहले हम जानते हैं शाहरुख खान की अर्ली लाइफ के बारे में। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इख्तियार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया था। एसआर के नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े और वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अमृता सिंह उनकी बचपन की दोस्त रही हैं, जो कि आज एक फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री बन चुकी हैं। एसआरके ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में बिताया, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बेरी के मार्गदर्शन में अभिनय का अध्ययन किया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई और उनकी मां की मृत्यु 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से हो गई। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख, जिनका जन्म 1960 में हुआ था, उदास अवस्था में आ गई और एसआरके ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। शहनाज अपने भाई और उसके परिवार के साथ उनकी मुंबई हवेली में रहती हैं। फ्रेंड्स, आइए अब एक नज़र डालते हैं शाहरुख खान के एक्टिंग करियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1988 से 1992 यह ऐसा दौर रहा जिस टाइम शाहरुख खान ने टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। एसआरके की पहली अभिनीत भूमिका लेख टंडन की टेलीविज़न श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनकी टेलीविज़न शुरुआत बन गई। यह सीरीज आर्मी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग पर आधारित थी और इसमें उन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद अजीज मिर्जा की टेलीविज़न सीरीज सर्कस, जो कि 1989 से 1990 में काफ़ी फेमस हुई हर घर में, और मणिकौल की लघु श्रृंखला इडियट, जो कि आई थी 1992 में, उन्हें आगे प्रदर्शित किया गया। एसआरके ने सीरियल्स में छोटी भूमिकाएं निभाई, जैसे कि उम्मीद और वागले की दुनिया, जो कि 1988 से 1990 के बीच दिखाया गया। शाहरुख खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने का अपना निर्णय बदल लिया। इसे अपनी मां की मृत्यु के दुख से बचने का एक तरीका बताया। वह
बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्द ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। उनकी पहली पेशकश हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म दिल आशना है। दिल आशना है, जिगर आशना है, तुमसे तो हमारी, हाँ तुमसे। उनकी पहली फिल्म दीवाना थी जो जून 1992 में रिलीज हुई। बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया। इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के बाद दूसरे मुख्य किरदार के रूप में दिव्या भारती के साथ अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और एसआरके के बॉलीवुड करियर की शुरुआत हो गई। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं 1993 से 1994 के बीच इस अंतराल में एसआरके ने नायक और विरोधी दोनों टाइप की भूमिकाएं निभाई। अपनी 1993 की रिलीजों में खान को 2 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। बाजीगर, पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, जिसमें एसआरके ने एक अस्पष्ट बदला लेने की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है। इसने मानक बॉलीवुड फॉर्मूले के अप्रत्याशित उल्लंघन से भारतीय दर्शकों को चौंका दिया। बाजीगर में उनके प्रदर्शन ने, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में से पहली थी, एसआरके को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी याद। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यश राज फिल्म्स के साथ एसआरके के कई सहयोगों में से पहला सहयोग किया। टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं 1995 से 1998 के बीच इस दौरान एसआरके ने रोमांटिक भूमिकाएं निभाई। एसआरके ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। यह भारत में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी, यानी कि DDLJ, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय NRI की भूमिका निभाई थी, जिसे यूरोप भर में एक यात्रा के दौरान काजोल के चरित्र से प्यार हो जाता है। एसआरके शुरू में एक प्रेमी की भूमिका निभाने में झिझक रहे थे, लेकिन इस फिल्म को उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचकों और जनता दोनों द्वारा प्रशंसित यह भारत और विदेशों में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। 2015 की शुरुआत में 1000 सप्ताह से अधिक समय के बाद भी यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में आज भी प्रदर्शित हो रही है। फिल्म ने 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें एसआरके का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी शामिल है। अगले ही वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी मुख्य भूमिका ने उन्हें प्रशंसा दिलाई, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन भी शामिल था। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। बाद में 1997 में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेस
में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहे संगीतकार अर्जुन की भूमिका निभाई। एसआरके की 1997 की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत में रोमांस दिल तो पागल है, इसमें यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने राहुल नाम के एक मंच निर्देशक की भूमिका निभाई जो माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच लव ट्रायंगल में वो फंस जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 1999 से 2003 के बीच में एसआरके के साथ क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह वह अंतराल था जिस अंतराल में उनके लाइफ में आए फ्लक्चुएशंस। 1999 में एसआरके की एकमात्र रिलीज बादशाह थी, जिसमें उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ अभिनय किया था। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसके कारण उन्हें कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला, लेकिन वह हसीना मान जाएगी के लिए गोविंदा से हार गए। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम, रंगों भर। एसआरके 1999 में अभिनेत्री जूही चावला और निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक एक प्रोडक्शन कंपनी के निर्माता बन गए। कंपनी का पहला प्रोडक्शन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि 2002 में आई, जिसमें खान और चावला ने अभिनय किया था, व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2001 में ड्रीम्स अनलिमिटेड ने खान के साथ संतोष सिवन के ऐतिहासिक महाकाव्य अशोक में शीर्षक भूमिका निभाते हुए वापसी का प्रयास किया, जो सम्राट अशोक के जीवन का आंशिक रूप से काल्पनिक वर्णन है। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल और 2001 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। इस दौरान की सफलताओं में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें, जो कि 2002 में आई, आज अभी कर दूं हो ना हो सब राजी दिल राजी। करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा कभी खुशी कभी गम, यह उस समय की अब तक की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी और दुनिया भर में लगभग 1.68 बिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। एसआरके ने अगली फिल्म में अभिनय किया, जो की थी कल हो ना हो, जो कि 2003 में करण जौहर द्वारा लिखित और न्यूयॉर्क शहर में सेट एक कॉमेडी ड्रामा थी, जो उस वर्ष घरेलू स्तर पर दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और बाहरी बाजारों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। 2003 में अजीज मिर्जा की फिल्म चलते चलते में जूही चावला को शामिल न करने को लेकर संघर्ष छिड़ गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ एसआरके ने ले लिया फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 2004 में उन्होंने किया एक बेहतरीन कमबैक। मैंने किया जया जया रे, अब करता था तैयार रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। Ready?